नमस्ते गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम ज़बरदस्त हेल्दी और व्रत स्पेशल रेसिपी जिसे आप बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने ले लिए हैं ये मखाने। ये जो मैं सामने कटोरी रखी है, ये 3 कटोरी मखाने हैं ये। और अगर आप क्वांटिटी में देखेंगे तो ये हैं 150 ग्राम। तो चलिए सबसे पहले इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। और मैं लगा दूंगी कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी। और अब मखाने डालेंगे कढ़ाई में और इन्हें धीमी फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो मखाने कढ़ाई में डालने से पहले इनमें काला काला सा होता है, बीच का वो छिक्किल कह लो आप उसको, उसे आप निकाल दें, नहीं तो जब आप खाएंगे तो आपकी बाइट में आएगा वो। तो जी मखाने रोस्ट कर लेते हैं और इनको सेकने में यानी रोस्ट करने में समय लगता है 5 से 7 मिनट, बस धीमी आंच पर। और हाई फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो मैंने मखाने पहले ही साफ़ कर लिए थे, इनमें जो भी कालापन था वो सारा निकाल दिया मैंने। और अभी 1-2 में मुझे नज़र आया छोटा सा, वो मैं निकाल रही हूँ अभी आपके सामने, देखिए। क्योंकि जब बाइट में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ये, क्योंकि जो बीच का छिक्किल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो जी मखाने रोस्ट हो गए हैं और आपको देखने से भी लग रहे होंगे ये रोस्ट हो चुके हैं। और मैं आपको अभी दिखा रही हूँ तोड़कर। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको तोड़कर, देखिए एकदम प्रेस हो रहा है उंगली से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एकदम खस्ता मखाना हो चुका है। तो इस टाइम ये इसे मैं बंद कर दूंगी। अब ये रोस्ट हो चुके हैं और अब कर लेंगे तिल को रोस्ट। मखाना एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जी मैंने तिल ले लिए हैं और ये है 1/4 कटोरी। और क्वांटिटी में देखेंगे तो ये है 50 ग्राम। तिल को भी कर लेते हैं रोस्ट और फिर करेंगे आगे का प्रोसेस। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना, तभी आपको पता लगेगा कि कितनी अमेजिंग ये रेसिपी बनने वाली है। तो जी तिल हो गए हैं रोस्ट और इन्हें भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो जी अब ले लिया है मैंने गुड़, और गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है। और आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो लगा लेते हैं सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी और फिर डालेंगे इसमें गुड़। तो जी मैं आपको गुड़ मेजर करके दिखा रही हूँ। मैंने 3 कटोरी मखाना लिए हैं तो 1 कटोरी मैं गुड़ ले रही हूँ। और ये रेशो आप ज़रूर से ध्यान रखना। अगर आप रेशो का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी और एकदम मस्त बनेगी।
गुड़ कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी में। और थोड़ी देर 1 मिनट के लिए चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी सिर्फ 2 चम्मच पानी, जो जैसे हम दाल चावल खाते हैं वो वाली चम्मच है, और सिर्फ 2 चम्मच पानी इसमें डालेंगे। तो जिससे रेसिपी मस्त बनेगी वो वाला टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इसी टाइम मैं इसमें डालूँगी 2 से 2.5 चम्मच चीनी, और इससे ना ज़्यादा ना इससे कम, बिल्कुल परफेक्ट रेशो है ये। वैसे तो अगर मैं नहीं डालूँ इसमें चीनी तब भी ये रेसिपी बहुत मस्त बनने वाली है। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ में भी इसको बना सकते हैं, बट अगर आप ऐसे बना के देखेंगे ना तो गुड़ की एक तरफ रख दो आप। जब इतनी चीनी डालने के बाद जो खस्ता बनेगी ना, जो इसमें क्रंच आएगा वो लाजवाब होगा। तो जी 50% चाशनी बन गई है गुड़ की। और अभी डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च सिर्फ 1 पिंच। और गुड़ कितना पकाना है ये रेसिपी बनाने के लिए तो मैं आपको बता दूं, 1 कटोरी में आप पानी लीजिए और कुछ बूंदें गुड़ की इसमें डाल दीजिए। और अगर वो टूट रहा है ठंडा करने के बाद उसे तोड़ कर देखिए, अगर वो टूट रहा है बर्तन में डालने के बाद उसमें आवाज़ आ रही है तो बस परफेक्ट है। अगर इतना नहीं बना है तो फिर से गुड़ को पकाइए। गुड़ को भी आप धीमी फ्लेम पर ही पकाएं। तो जी एक और चीज़ इसमें अब डालनी है वो है सेंधा नमक, यानी व्रत वाला नमक। और नमक भी 1 पिंच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और 2 पिंच डालेंगे इसमें सौंठ पाउडर, इस स्वाद को इन्हेंस करता है। तो जी इस रेसिपी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए एक सीक्रेट मैं और लेकर आ रही हूँ। अब इसमें डालूँगी 1 पिंच मीठा सोडा। अगर आपने ये रेसिपी पहले भी बनाई है तो इस बार मेरे कहने से, मेरे ट्रिक से बना कर देखना, जो सॉफ्टनेस और कुरकुरापन इसमें जो आएगा वो पहले कभी नहीं आया होगा। जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं उन पे आप ज़रूर बना के देखना। नो फेल रेसिपी है और बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये। बनाएंगे तब फ़र्क आप खुद देखेंगे। तो जी गुड़ अच्छी तरह से पक गया है और अब इसमें डालेंगे मखाना। मखाना चाशनी में डाल दिए हैं और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और फिर डालेंगे इसमें तिल। और जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक गैस ऑन रखनी है, ऑफ नहीं करनी है। और अब डाल देते हैं इसमें तिल। तो जी देखिए तिल और मखाना गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब दूसरे बर्तन में इन्हें निकाल लेंगे और गरम गरम में इनको अलग कर लेते हैं स्पैचुला से। सबसे पहले मैंने मखानों को धीमी फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लिया जब तक वो एकदम क्रिस्प ना हो जाएं। इसके बाद तिल को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया जिससे उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाए। अब कढ़ाई में डाला 1 कटोरी क्रश किया हुआ गुड़ और उसे धीमी आंच पर पिघलाकर अच्छी तरह पका लिया जब तक गुड़ बढ़िया चाशनी जैसा ना पक जाए। फिर रोस्ट किए हुए मखाने गुड़ में डाल दिए और अच्छे से मिक्स किया ताकि हर मखाना गुड़ में अच्छी तरह कोट हो जाए। अब इसमें डाले रोस्ट किए हुए तिल। स्वाद को और ख़ास बनाने के लिए डाला 1 पिंच व्रत वाला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सौंठ पाउडर और 1 पिंच मीठा सोडा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मखानों को ठंडा होने दिया। जब पूरी तरह ठंडे हो जाएं तो इन्हें एयरटाइट डब्बे में भरकर रख लीजिए। ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे।
और व्रत में खाने के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक्स तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देखिए मैंने गरम गरम में ही करछी से मखानों को अलग कर दिया और जो भी जुड़े हुए रह गए हैं उनको मैं हाथों से अलग कर रही हूँ, क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं अब। और मैं इनकी आपको अब खनक सुनवाऊँगी और आप भी फिर कहेंगे वाह क्या रेसिपी है। बाहर से खनकते हुए अंदर से एकदम सॉफ्टनेस से भरे हुए ये स्नैक्स आपको कैसे लगे ज़रूर से कमेंट्स में हमें बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। आप ज़रूर से अपने कमेंट्स हमें दीजिएगा। देखिए बनकर रेडी हैं, ये देखिए। आवाज़ सुनिए इनकी खनक। अब इस स्नैक्स का क्या नाम रखेंगे आप बताइए। चाहे आप इन्हें बोलें मखाना रेवड़ी या मसाला मखाना या व्रत वाले मखाना। अभी आ रही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की व्रत में आप इन्हें खा सकते हैं और आप बच्चों के टिफिन में भी इनको दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत हेल्दी रेसिपी है ये और स्वादिष्ट भी है। मैंने मसाला मखाना एयरटाइट डब्बे में भर कर रख दिए हैं, तो चाहे आप इन्हें चाय के साथ खाएं, चाहे आप व्रत में खाएं, बस एक बार बनाएं और 6 महीने तक बैठकर खाएं। आवाज़ सुनिए खनक। आवाज लगे पत्थर सी और खाने में लगे बहुत ही लजीज, बहुत बढ़िया। देखने में तो लग रहा है जैसे पत्थर से होंगे, मगर खाओ तो ऐसे होठों से खा जाओ, दांतों की जरूरत नहीं। देखने में पत्थर से और खाने में कुरमुरे कुरमुरे, बहुत बढ़िया। कैसे हो रहे हैं खा के बताओ। बासु तो बहुत बढ़िया है, हकीकत में खाओ खाओ। खाने में बहुत बहुत बढ़िया। बुढ़ा भी खाए, जवान भी खाए, कुरकुरे कुरकुरे मुरमुरे, बहुत बढ़िया है। ये है मखाना रेवड़ी। ये है मखाना रेवड़ी, मगर खाने में बहुत बढ़िया है। अब आप खोल दो, मालूम पड़ती है जैसे बहुत टाइट है, मगर बहुत नरम है, सॉफ्ट है अंदर से, बहुत सॉफ्ट है। मैं खा जाऊंगा अरे। हाँ खा लो। बाय बाय। आप कब ट्राई कर रहे हो? बहुत ही लजीज हैं, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं और आप जल्दी से मखाने लाइए और ये बनाइए। बहुत टेस्टी हो रहे हैं गाइस, जल्दी से बनाओ और फिर खाओ। हाँ और खाओ। और ये आपके 2 दिन भी नहीं चलने वाले हैं। अब मेरे घर में भी इतने बनाए हैं। 2 दिन चलना बहुत है। ये कैसे खनक रहे हैं, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। बाय बाय, टेक केयर।